डूबे तो यूं टूटे ना। ये है मंगला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेकर आ गई हूँ मैं फिर से एक नया व्लॉग जो है मेरे घर के ऊपर, गांव के ऊपर। और ये कुछ रैंडम सी क्लिप है जो मैंने शूट की थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये है हमारा मिट्ठू, जिसके बारे में आज आप लोग को मैं बताने वाली हूँ, और इसकी थोड़ी बहुत बातें भी आप सुन लीजिए आगे आगे। तो ये सिर्फ मिट्ठू नहीं है, हमारे घर का सदस्य है और ये 22 साल का हो चुका है। और ये इतने सालों से घर में है, बहुत सारी बातें करता है बैठ के, जितनी बातें सुनता है। और अगर इसके साथ बातें करो तो ये सीख भी जाता है। तो मैं टीवी देखते हुए सुन रही थी, ये कुछ बातें कर रहा था अकेले में, तो मैं इसके पास जाके बैठी और थोड़ा बहुत वीडियो मैंने शूट किया। आप लोग भी सुन लीजिए। रोटी खाएगा मिट्टू? मिट्टू, दीदी, मिट्टू। जब तक मैं शांति से इसकी बातें सुन रही थी ना, ये अकेले में बहुत बोल रहा था और बहुत बोलता है ये। लेकिन जब मैं इसके पास जाके बैठी और बात करना शुरू कर दी तो बहुत कम इसने बोला। तो थोड़ा बहुत इसकी बातें रिकॉर्ड हुई है, आप लोग सुन लीजिएगा। इसकी आवाज़ सुन के बहुत ही अपनापन सा लगता है, गाँव वाली फीलिंग आती है। और बस ये रहा हमारा मिट्ठू, और बढ़ते हैं आगे। तो ये रही मेरी बुआ जो शाम को खेत से आ गई हैं। इनकी भी ऑफिस की ड्यूटी जैसे ही है। और शाम को कुछ चीज़ें खेत से आ रही थी, जैसे जानवरों का जो चारा होता है। तो अब बरसात आएगी तो गर्मी में सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। तो बस यहाँ पर वही जो चारा है जानवरों का, उसको लाके स्टोर कर रहे थे। और गेहूँ भी कटे थे, तो गेहूँ की भी जो बोरियाँ हैं वो आ रही थी। तो अभी शाम का टाइम था, इवनिंग का, और खेत से सामान आ रहा था। तो हम सारे लोग यहीं पे थे, बस बातें कर रहे थे, यहाँ पे मज़े कर रहे थे। तो मैं भी ट्रैक्टर में बैठ के थोड़ी बहुत पोज दे रही थी, क्योंकि ऐसी सब कुछ यादें रह जाती। जब आप कुछ सालों बाद देखो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यहाँ पर हम लोग यही कर रहे थे। यहाँ पर गेहूँ की बोरियाँ आई थी, तो इसको खाली कर रहे थे सभी लोग। और रात हो चुकी थी, तो आज सबका पानी पूरी खाने का मन था, तो हम लोग पानी पूरी प्रिपेयर कर रहे थे। वैसे पहले मैंने पानी पूरी का ब्लॉग डाला हुआ है, पिछली बार जब गाँव आई थी तो बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पे क्लिप शूट किया था। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी हमारी। पूरियाँ हम लोग तल रहे थे, पानी बन चुका था। ये देखिए, ये इमली की जो चटनी बनती है उसके लिए। और यहाँ पे पूरियाँ तल रही है हमारी। मुझे भी दिखा। ये देखिए हमारी गरम गरम पूरियाँ तल रही हैं। हमारे घर में बन रही है पानी पूरी, गोलगप्पे। तो गाइस, आज हम लोग का डिनर जो है, वो स्किप करके हम लोग बना रहे हैं पानी पूरी। सब लोग का पानी पूरी खाने का मन था, तो यहाँ पे हम लोगों की तैयारी चल रही है। पानी बन गया है और ये जो गोलगप्पे हैं वो फ्राई किए जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे करने के बाकी है। इतनी जोर जोर से वो उसको फूलने तो दे।
बंद कर दो क्या? पानी पूरी हम लोगों ने खाई, उसके बाद हम लोगों ने बुलवाई थी आइसक्रीम। तो गांव में ही आइसक्रीम मिल जाती है, तो ये कुछ मावा कुल्फ़ी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और हम लोग पूरी फैमिली ने बैठ के खाए। तो जितने भी लोग थे अभी और कुछ मेंबर्स नहीं आ सके, सो ये थोड़ा हंसी वाला माहौल था और सब चिल्ला रहे थे कि ऐसा जो ये क्लिप है ब्लॉग्स में नहीं डालना, बट मैंने डाल दिया है क्योंकि ये मेमोरी हमेशा के लिए रह जाती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग के वीडियोस हैं। तो मैं अपने गार्डन बस टहल रही थी और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तो सबके एक छोटे छोटे शॉट्स ले रही थी गार्डन के, क्योंकि घर में जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है, सबसे खूबसूरत और जहाँ पे आपको सुकून शांति मिलती है, वो होता है आपका आंगन, आपका गार्डन। आपका घर भले ही 2 कमरों का क्यों ना हो, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि घर में गार्डन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप अपने पसंदीदा पेड़ लगा सके, फल फ्रूट सब्जियां कुछ भी उगा सकते हैं आप। तो मेरे गांव में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है मुझे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिससे बहुत हरियाली तो रहती ही है और हर तरफ एकदम नेचर वाला माहौल रहता है। चिड़िया पक्षी बहुत ज़्यादा घरों में रहते हैं, आपको हर वक्त सुनाई देंगे, पीछे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ें सुनाई देगी। और यहाँ पर देखिए, ये है हमारे घर का चीकू का पेड़ और इस सीज़न के चीकू लग चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी छोटे थे। सो मैं आई थी तो मैं ले जाना भी चाह रही थी अपने साथ पकाने के लिए और अपने ऑफिस वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन अभी क्या था, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, जिस वजह से इनको तोड़ना सही नहीं था। अभी एक्चुअली ये बहुत छोटे हैं, अभी अडल्ट साइज इनका नहीं हुआ है। तो ये दूसरा सीज़न का चीकू है और हमारे घर के चीकू बहुत ज़्यादा मीठे हैं, मार्केट में ऐसे चीकू देखने को मिलते नहीं हैं। सो ये रहा हमारा चीकू का पेड़ और फल फ्रूट्स बहुत कुछ हमारे घर में ही हो जाते हैं। सो किसी जन्नत से कम नहीं लगता मेरा घर। मुझे, हर इंसान को अपना घर बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं घर आती हूँ अपने, चाहे वो मैं 4 दिन की छुट्टी 6 दिन की छुट्टी लेकर आती हूँ, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने घर में जाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन मैं जिस जगह से हूँ, मैं एक गांव से हूँ और गांव में घर काफ़ी खुले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास जैसे खेत ऑप्शन होता है जाने के लिए। सो हमारे घर में भी सारी चीज़ें हैं। मुझे घर जाके बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर जाती हूँ, वो सारे काम करती हूँ, जैसे कि ये पेड़ पौधे, यहाँ पर घूमना, समय बिताना, खेत जाना, फसलें देखना, या वहाँ पे काम करना हो या घर के काम करना हो, घर में परिवार वालों की हेल्प करना, तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सो जितना भी मुझे समय मिलता है घर जाके, और मैं यही सब में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे कालू भूरू को हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे बांध देते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा टाइम डिसाइडेड रहता है, जब धूप आती है तो फिर इन्हें अंदर बांधते हैं। तो ये मुझे देख के यहाँ पे नाटक कर रहा था खोलने के लिए। तो दोनों का सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पे हो जाता है। और अब हो चुकी है शाम और अभी गर्मी है, पेड़ पौधों को पानी तो लगता ही है। तो अक्सर मेरे पापा जो हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ का एरिया है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पानी डालने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। अगर आप अच्छे से डालें तो 2 घंटा लगता है। सो अभी आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं पानी डालूँ, तो बहुत मैंने सॉन्ग्स लगा लिए थे आराम से सुनते सुनते। और कालू भूरू भी मेरे आजू बाजू ही घूम रहे थे, वो भी मज़े कर रहे थे और मैं बहुत ही आराम से पानी डाल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था ये टाइम। तो मैंने ना इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला, इसके ऊपर एक रील डाली थी गार्डन के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो चाहे ये जैसा भी हो, बट मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल टाइम था ये घर में बिताना जाके, क्योंकि ऑफिस लाइफ से तो आप ऑफिस में करते क्या है, काम 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 भागते रहते हैं। लेकिन ये जो आपकी घर वाली लाइफ होती है ना आपकी, बहुत अच्छी लगती है। और अब तो बहुत कम समय बिताने को मिलता है घर में, तो जितना भी मिलता है बहुत अच्छे से मैं निभाती हूँ और बिताती हूँ घर में समय। तो बस आज शाम को यही हो रहा था, पानी वानी डाला और मुझे फिर दिख गए अमरूद पके हुए। तो ये एक सबसे छोटा पेड़ है हमारे घर में अमरूद का, और इस पर ना बहुत मीठे अमरूद लगते हैं और अक्सर ये पूरे साल भर निकलते ही रहते हैं। तो ये देखिए अच्छे खासे पक गए थे, तो मैंने इसको तोड़ा और खाया। तो एक मेरा ये भी टारगेट होता है कि मैं घर जाऊं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना देसी, चाहे आम हो, चाहे इमली हो, बेर हो या अमरूद हो, बहुत पसंद है खाना। तो बस मैं खाते रहती हूँ, चाहे मैं खाना कम खाऊं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं
खाते रहती हूँ। और यहाँ पे घूम घूम के आंगन में खा रही थी मैं। टूटी है, बहुत ही मीठी, बहुत ही टेस्टी अमरूद है घर का। तो ये रही मेरी मम्मी की स्पेशल फ्राई दाल, जिसमें बैगन होता है और बहुत ही चटाकेदार स्पाइसी दाल बनाती हैं। तो ये जो फ्राई दाल है ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और ये बहुत ही सिंपल खाने में, दाल चावल रोटी, तो ये एक टाइम कभी ना कभी तो बनता ही है गांव में। और ये शाम के टाइम बना था हमारे घर में, एक रात को। ये देख रहे हैं, ये है हमारा वाटर फाउंटेन। इसको आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये कम से कम 2 साल पहले मेरी सिस्टर ने बनाया है, शायद 2 से 2.5 साल हो गया है। ये उसने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन की शान है ये। अभी थोड़ा कलर इसका फेडअप हो गया है, लेकिन हर दिवाली में इसका कलर हम लोग चेंज करते रहते हैं, रिन्यू होता रहता है ये। तो आइए आप लोग को मैं दिखाती हूँ जासवंत के फूल जो आज नए खिले हैं। ये देखिए, ये है रेड कलर वाले जासवंत। वैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी के जासवंत हैं, बट सारे तो एक साथ नहीं खिलते, कभी कभी खिलते हैं। और ये वाला जो है ना, ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। अभी ये फले नहीं हैं, शायद 2 से 3 वैरायटी के हैं इसमें ड्रैगन फ्रूट। और अब मैं आपको आम दिखाती हूँ, शायद कैमरे में दिखे। ये दिख रहे हैं आपको आम, ये लगे हुए हैं। तो हमारे घर में पहले आम का एक ही पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा, दादी परदादी के टाइम का। तो अब वो तो बहुत पहले कट चुका। उसके बाद ये बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ मेरी बुआ लोगों ने लगाए थे, और अब सारे बड़े हो गए और सभी फल दे रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको। हमारे घर का सबसे पुराना आम का पेड़ ये है, जो कि मेरे परदादा के टाइम का है। इसमें से एक शाखा ना यहाँ पे थी, उसको काट दिए बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं अब गाँव में। और ये है कलमी आम, जो देसी वाले कलमी आम होते हैं ना, ये इसका टेस्ट सबसे अच्छा है। देखिए, आपको दिख रहे होंगे, ये भी फले हुए हैं। और बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर भी हैं, उधर पीछे में है, और इस तरफ में भी है। और ना पेड़ के नीचे आम गिरते ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये एक छोटा कैरी गिरा हुआ है, और अभी और देखते हैं, कहीं ना कहीं गिरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए, वो भी गिरा हुआ है, वहाँ एक बड़ा वाला है, उसको ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक दिख रहा है मुझे, ये। और ये देखिए, ये पान के पेड़ है। तो ये रहा हमारा आम, ये भी एक, इतना काफ़ी है मेरे लिए अभी के लिए। और ये हमारा कमल वाला सेक्शन है, यहाँ पे 2-3 वैरायटी के कमल है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, ये भी पान फले हुए हैं। पान की बेलाएं बहुत अलग अलग जगह में है। एंड ये आपको बताती हूँ, ये है गिलोय। तो ये बहुत पुराना पेड़ है, आम के पेड़ पे बहुत ज़्यादा इसके भी पौधे थे। तो कोरोना में इसका बहुत यूज़ हुआ है, बहुत हमने भी यूज़ किया है, और हमारे घर में ये पेड़ है इसका।